हाँ तो हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और जस्ट मतलब 2 से 3 चैप्टर ही बाकी है जिसका केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव कराना है। तो चलिए हम लोग आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलीमर। और पॉलीमर से पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव आया था और इस साल भी आएगा। तो पॉलीमर एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो इस चैप्टर को देख सकते हैं और बढ़िया से इसका गारंटी है कि समझ में आएगा। तो जैसे हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वही वाला फिर से एग्जाम में आएगा। आपका जो एग्जाम होगा केमिस्ट्री का 7 फरवरी को, उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलीमर। जैसे कि दिख ही गया होगा, हमारा फोटो है ना। आधा एडिटर देखा कि आधा डाला है, इसमें डालना चाहिए उसको पूरा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? तो सर क्या कह रहा है बताइए आप। कह रहा है नाइलॉन 6 के बीच में यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? तो भाई साहब नाइलॉन 6 ये बना होता है एडिपिक एसिड। ये क्या है सर? तो ये है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये है आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इसका नाम क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो नाइलॉन 6 बना होता है एडिपिक एसिड से और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। तो हमसे पूछ रहा है कि मेड बाय यूजिंग, तो एडिपिक एसिड का यूज करेंगे और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज किसमें है? तो ध्यान से देखिए, इसको हम बना करके बताते हैं। जैसे इसका अगर पॉलीमर बनेगा तो n नंबर ऑफ हम लोग एडिपिक एसिड ले लिए, ठीक है, और n नंबर ऑफ क्या ले लिए? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से एक H रिमूव कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे OH और इसके साथ वाला एगो H आएगा। जैसे ये वाला लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है ना, C डबल बॉन्ड और OH है, और ये NH2 को हम लोग कैसे लिख लेंगे? तो सर NH2 के एगो ऊपर में H लिख दीजिए और एगो इस कता में H रख दीजिए। तो यहाँ जो है डीकंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा और वाटर जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। वाटर क्या होगा? तो यहाँ से वाटर बाहर रिलीज हो गया। तो बचा क्या? यहाँ पे बचा क्या? तो सर यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड ऊपर में O एगो बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर? N, और एगो H तो बाहर हो गया, तो क्या बचा? N और H। इस साइड क्या बचा हुआ है? CH2 का होल 6, और इधर क्या बचा हुआ है? NH2। अच्छा, ये जो NH2 है इसमें तो एक ही H बचेगा, ये भी दूसरे जो दूसरा मोनोमर ऐड होगा उसमें भी एक H जैसे यहाँ से हटा वहां से भी रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे फ्री बॉन्ड दे देते हैं क्योंकि ये इधर से भी जुड़ेगा, और यहाँ पे लिख देंगे N। इधर क्या बाकी रह गया? तो इधर है CH2 का होल 4 है सर, तो ये लिख दीजिए CH2 का है सर होल 4। और क्या बाकी है? यहाँ से तो OH रिमूव हो जाएगा, OH हट जाएगा, तो क्या बचेगा? C। एक मिनट, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा कि सर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग फिर फ्री बॉन्ड दे देंगे, और यही हो गया क्या? नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर। अच्छा, नाइलॉन 6 में आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बना है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के बीच जो बॉन्ड बना है वो ये वाला बॉन्ड है ना, CO और NH। और CO और NH के बीच जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को तो हम लोग बोलते हैं अमाइड अमाइड लिंकेज। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड लिंकेज। आई होप कि आप लोगों को ये सही मतलब समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार और बताते हैं। ये था एडिपिक एसिड और ये था हेक्सामिथाइलिन डायमीन, जिससे नाइलॉन 6 बनाते हैं। तो नाइलॉन 6 का ये दोनों क्या है? मोनोमर है। तब यहां से क्या हुआ? OH और NH2 में जो है एगो H इसका आ गया, तो पानी बन के बाहर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे NH2 के पास 2 H था, तो बचा क्या? एगो, और इसके पास OH हटा तो ऑक्सीजन भी एगो हट गया, तो एगो ऑक्सीजन बचा। अब ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड लिंकेज। तो नाइलॉन 6 एक्चुअली में है क्या? तो नाइलॉन 6 एक्चुअली में है पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6 क्या है? पॉलीएमाइड है।
अब समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो बोलिएगा मास्टर साहब हटवे नहीं करते तो लिखेंगे कैसे। हट गए एकदम बढ़िया से लिख लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइएगा कि जो लिख रहे हैं ज्यादा छोटा है, ज्यादा छोटा है, अगर आप लोग को चुनरा रहा होगा तो अगले वीडियो में आप तनी बड़का बताएंगे, ठीक है, बड़का लिखेंगे, इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज, कह रहा है कि किसमें अमाइड लिंकेज है। तो अमाइड लिंकेज तो अभी देख लिए हम लोग कि सर इसी में है, किसमें अमाइड लिंकेज है, नाइलॉन 66 में, तो इसका आंसर तो सीधे हो गया नाइलॉन 66। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, इसलिए इसको लिख दिए हैं। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको टेराइलिन के बारे में। इसका नाम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग इससे बनाएंगे इसका नाम है टेराई, अरे भाई इसका नाम है दोस्त टेराइलिन, TERY, टेराइलिन। टेराइलिन या इसको हम लोग बोलते हैं डेक्रॉन, क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। टेराइलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। ये पॉलीमर होता है किसका, तो ये पॉलीमर होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, किसका, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, इसको इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। CH2OH, CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। जब ये दोनों आपस में मिक्स होता है तब एक पॉलीमर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेराइलिन या डेकोरॉन। अब इसको बना करके बताते हैं तब थोड़ा सा मजा आएगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में देखे थे कि उसका OH बाहर रिलीज हो गया था, तो इसका OH बाहर आ जाएगा और इसका क्या बाहर आ जाएगा, तो सर इसका H बाहर आ जाएगा। तो बताइए बाहर क्या निकलेगा, तो सर बाहर निकलेगा पानी, बाहर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी OH क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से OH में से H क्या हो जाएगा, सर बाहर रिलीज हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, यहाँ से अगर H बाहर रिलीज हो गया तो ये क्या बचा, तो ये बचा CO और यहाँ पे क्या बचा, CH2, एक ही ना ऑक्सीजन बचा है, और इस साइड दे देंगे इसका फ्री बॉन्ड, इस साइड दे देंगे इसका फ्री बॉन्ड। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा सर CH2 और एगो क्या बचा O। और फिर ये स्ट्रक्चर ये वाला जो है इसका नाम क्या है, टेरिथैलिक एसिड, इसका नाम क्या था, टेरिथैलिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो सर एगो ऑक्सीजन बचा, बस एगो ऑक्सीजन बचा, इधर दे देंगे फ्री बॉन्ड और यहाँ लिख देंगे N। और यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ सर बचा C डबल बॉन्ड O, मतलब एक ही ऑक्सीजन बचा, एक OH से तो वाटर बन गया और यहाँ बॉन्ड बना देंगे। अच्छा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो सर इस स्ट्रक्चर का नाम है डेकोरॉन। क्या नाम है, डेकोरॉन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेराइलिन या डेकोरॉन। तो इसमें जो बॉन्ड बना COO और इधर R है, तो इस बॉन्ड का क्या नाम है, इस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एस्टर लिंकेज। क्या बोल देंगे, एस्टर लिंकेज। जैसे हमसे अभी पूछा है कि किसमें अमाइड लिंकेज है, तो अभी बता दिए नाइलॉन 66 में CO और NH के बीच बॉन्ड था, तो क्या बोल दिए कि अमाइड बॉन्ड है। अब कभी आपसे पूछ लेगा, मान के चलिए एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि किसमें बताइए कि एस्टर लिंकेज है, तो आपको पता चल गया कि एस्टर लिंकेज किसमें है, टेराइलिन या डेकोरॉन में। आई होप कि वाला बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा। बढ़िया से आप लोग एकदम छाप लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो समझ लो कि अभी ये पढ़ रहे हो और इसको छाप लो बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। जिगलर-नाइटा कैटलिस्ट इज, तो जिगलर-नाइटा कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं ट्राइइथाइल एल्युमिनियम। ट्राइइथाइल मतलब C2H5 तीन गो प्लस में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं जिगलर-नाइटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये होगा, हालांकि ये गलत लिखा, यहाँ 3 होगा, तो ऑप्शन इसका सही से नहीं लिखा है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है। जिगलर-नाइटा कैटलिस्ट होता है ट्राइइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जो टाइप की एकदम लोला है उसको यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, बाकी ये तो सही लिखा था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ मतलब, चेन ग्रोथ किसका नाम है, एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम है, एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम है, एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर।
एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमर। हम लोग जानते हैं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे जो हमारा पॉलीमर है ये कितने तरह का होता है? तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे जो पॉलीमर है ये दो तरह का होता है, एडिशन पॉलीमर जिसको चेन ग्रोथ भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है? स्टेप ग्रोथ। और एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है? चेन ग्रोथ। एडिशन पॉलीमर में कुछ भी जो है बाई प्रोडक्ट में रिलीज नहीं होता है, लेकिन जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट में HCl, वाटर ये सब रिलीज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इधर जो बात किए हैं ये वाला, कि ये किस तरह का पॉलीमर है, तो इसमें वाटर बाहर रिलीज हो गया है, तो जहां कहीं भी कुछ रिलीज हो जाएगा बाहर वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा था कि चेन ग्रोथ कौन है, एडिशन वाला कौन है? तो चेन ग्रोथ पॉलीमर जो है, एडिशन पॉलीमर है आपका पॉलीस्टाइरीन। ये है आपका स्टाइरीन, और इसी से हम लोग क्या बना लेते हैं? पॉलीस्टाइरीन। बाकी स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये तीनों जो है ये है आपका नेचुरल पॉलीमर। ये कैसा है? नेचुरल पॉलीमर। ये तीनों कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है। तो हमारा जो चेन ग्रोथ पॉलीमर था ये कौन सा था? पॉलीस्टाइरीन। चलिए हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अच्छा ग्लिप्टल। अच्छा जब हम लोग टेराइलिन बनाए थे तो वहां पे लिए थे ये वाला एसिड ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग टेराइलिन बनाए थे तो लिए थे टेरिथेलिक एसिड, जहां पे बेंजीन में पैरा वाला पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो मेटा वाले पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, मेटा वाले पोजीशन पे ग्रुप लगा COOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। वो था टेरिथेलिक एसिड और इसका नाम क्या है? थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल ये क्या था? उसमें भी था, इसका नाम क्या था? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम था इसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान से देखिएगा। तो जब कभी भी इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का रिएक्शन होता है तब ये बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिप्टल। क्या बोलते हैं? ग्लिप्टल। और यहां भी जो ये बॉन्ड बना है CO और इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर लिंकेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज। इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसलिए ग्लिप्टल को और टेराइलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर। ऐसा एस्टर वाला लिंकेज और भी बनेगा तो क्या बोल देंगे? पॉली, मतलब मैनी एस्टर लिंकेज है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीएस्टर। ठीक है, तो पॉलीएस्टर में कौन कौन आएगा? टेराइलिन जिसको डेकोरॉन बोले थे, और ये क्या है? ग्लिप्टल। तो टेराइलिन किससे बना था? इथाइलिन ग्लाइकॉल। टेराइलिन किससे बना था? इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड। और ग्लिप्टल किससे बना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। आई होप कि ये समझ में आ गया, और इसमें एस्टर लिंकेज रहता है। इतना बात अगर याद रहेगा तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है सर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। अरे वो ऑमलेट बनाने वाला करिकवा वाला लोहिया नहीं होता है, कड़ाही जिसको बोलते हैं, फ्राई पैन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्राई पैन। तो ऑमलेट जो बनाता है उसमें काला एकदम कोटिंग किया हुआ रहता है, तो किससे बना रहता है? PTFE से। PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से इसका पॉलीमर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ये CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरोइथीन से बनाते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, इसी का बनता है नॉन स्टिक कुकवेयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का D। अच्छा ये है विनाइल क्लोराइड, इसी से हम लोग बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे ये बॉन्ड हटा देंगे तो ध्यान से देखिए, जो हो जाएगा Cl ये बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ क्या है? H डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर फ्री बॉन्ड, यहाँ लगा देंगे N और यहाँ लगा देंगे N। अब इसी का नाम हो जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी का नाम क्या हो जाएगा? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड से क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये एक तरह का एडिशन पॉलीमर है। बताइए कि इसमें बाई प्रोडक्ट में कुछ रिलीज हुआ? कहाँ रिलीज हुआ कुछ?
नहीं रिलीज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एडिशन पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है सर, विच इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। सर बड़का मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है, तो डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। भाई डीएनए किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड का। जैसे डीएनए है तो डीएनए पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। स्टार्च है तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इंसुलिन हार्मोन है। और पाल्मिटेट मतलब ये पाल्मिटिक एसिड से बना। पाल्मिटिक एसिड आप लोग पढ़े होंगे, पामिटिक एसिड, इसी का जो आयन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पाल्मिटेट। तो पामिटिक एसिड क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है C16H32 और O2, इसी को हम लोग बोलते हैं पामिटिक एसिड। और इसी के आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मिटेट। ठीक है, चलिए तो हमसे पूछ रहा था मैक्रोमोलिक्यूल कौन नहीं है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल में आता है। किसमें आता है, माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर। तो पॉलीमर डू नॉट कैरी एनी चार्ज, हाँ सही है। पॉलीमर्स हैव हाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी ज्यादा रहता है, लाइट को स्कैटर कर देता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। लिखा हुआ पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, नहीं भाई ये सही हो जाता कब, जब यहाँ पे लिखा रहता है हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉलीमर में तो मोनोमर जुड़ता जाता है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ेगा ना। तो पॉलीमर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल होता है। तो पॉलीमर में मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये लिखा है कम होता है, तो लोला है ना, गलत ना हो जाएगा। तो हमसे गलत पूछ रहा था, तो आठवां का क्या हो जाएगा, डी। हमसे गलत वाला ही पूछ रहा था, तो आठवां का क्या हो जाएगा भाई लोग, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा वही बताएं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे पॉलीमर कितने तरह का होता है, बता चुके हैं, दो तरह का होता है। कौन कौन, एडिशन पॉलीमर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ, और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ। बताइए कौन सा हो। अच्छा 5G की स्पीड से बोल दिया, एगो होगा एडिशन, दूसरा क्या होगा, कंडेंसेशन, तो दोनों होता है। तो नौवां का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नौवां का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या भाई लोग चुनहरा रहा है क्या, लग रहा है कि चुनहरा रहा है, रुक जाओ, नहीं चुनहराएगा, अब देखो तो चुनहरा रहा, कमेंट कर देना भाई, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छा सर नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर जो है ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। ये है आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको याद रखिएगा कि किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। और सिंथेटिक रबर को हम लोग बोलते हैं, सिंथेटिक रबर अलग अलग तरह का होता है, जैसे एक सिंथेटिक रबर है आपका नियोप्रीन, क्या है, नियोप्रीन, तो वो पॉलीमर होता है क्लोरोप्रीन का। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट में ये भी बताएंगे कि अभी तक बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यू लेके आए हैं, तो आपको बताएंगे बिहार बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया है। फिलहाल इसको देखिए, हमसे पूछ रहा था कि नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है, तो आइसोप्रीन का। किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, हाँ कह रहा है टेफ्लॉन, ओके टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसको बोले थे, इसको CF2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी से बनता है, इसी से क्या बनता है, टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन का मोनोमर है, ये टेफ्लॉन का क्या है, मोनोमर है। या बना ही देते हैं, रुक जाइए, टेफ्लॉन बना ही देते हैं, आप लोग को याद रहेगा, बना ही देते हैं टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन किससे बना है सर, तो ये है टेफ्लॉन का मोनोमर। ये टेफ्लॉन का क्या है सर, मोनोमर। मोनोमर को सर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। मोनोमर को जोड़ देंगे, इसका एन मॉलिक्यूल ले लिए हम लोग, एन मॉलिक्यूल, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, अरे भाई इधर एफ, इधर एफ, इधर एफ, इधरो एफ, और ये दोनों सर फ्री बॉन्ड हो जाएगा इधर से, मतलब इसका और भी मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ पे एन लिख देंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर टेट्रा फ्लोरो इथीन, और इसको हम लोग बोलते हैं सर पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, और इसी का नाम होता है सर टेफ्लॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं सर टेफ्लॉन। तो आप समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन, स्टाइरीन, यही है स्टाइरीन,
एंड नियोप्रीन। नियोप्रीन अभी बताए हैं कैसा है, ये सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है जो क्लोरोप्रीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, क्लोरोप्रीन से। तो कह रहा है कि ये सब क्या है, तो ये सब पॉलीमर है। और कैसा पॉलीमर है, जैसे एगो का एग्जांपल बताए हैं टेफ्लॉन का, तो इसमें कै गो मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, एक ही तरह का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है ना। तो होमोपॉलीमर अगर एक से ज्यादा यूनिट जुड़ता है दूसरे तरह का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। ठीक है, और यहाँ तो एक ही तरह का जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। स्टाइरिन भी होता है होमोपॉलीमर, नियोप्रीन भी है होमोपॉलीमर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 का, सी। ये सब क्या है सर, होमोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। ओके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट इन नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा टेराइलिन। अच्छा अभी बताए थे टेराइलिन या डेकोरॉन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर था किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड। किसका था, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड। और ग्लिकल किसका था, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। ओके, याद हो गया होगा अभी तक तुम लोग को, है ना। नेक्स्ट, नाइलॉन 6 किससे बना है, तो नाइलॉन 6 बना होता है कैप्रोलैक्टम। ये है आपका कैप्रोलैक्टम, ये है आपका कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम से हम लोग बनाते हैं किसको, नाइलॉन 6 को, सॉरी नाइलॉन 6 को, सिर्फ नाइलॉन 6 को। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अभी बता दिए CF2 किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का। चलिए झमेला ही खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बोटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। अरे बच्चा का चूसनी सब एकदम सॉफ्ट नहीं होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक वाला सब जो बोतल आता है तो कह रहा है कि ये मतलब किससे बना होता है, तो ये बना होता है पॉलीस्टाइरीन से। हालांकि अब पॉलीस्टाइरीन का उतना यूज नहीं होता है, लेकिन पॉलीस्टाइरीन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जांपल है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। और इसके साथ में एक और होगा जो क्रॉस लिंक होता है, एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग, बेकेलाइट। बेकेलाइट, बेकेलाइट भी जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोपॉलीमर, वैसा पॉलीमर जो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा टाइप का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। तो नियोप्रीन सिर्फ क्लोरोप्रीन से मिलकर बना हुआ, नेचुरल रबर आइसोप्रीन से मिलकर बना हुआ। बूनाएन, बूनाएन आप लोग नाम नहीं सुने हैं, बूनाएन बना होता है ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। अरे भाई एक्राइलोनाइट्राइल लिखा जाओ यार, एक्राइलोनाइट्राइल से मिलके बना होता है, यही एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल यही है। ब्यूटाडाइन मतलब 4 गो कार्बन 2 गो डबल बॉन्ड दे देंगे तो ब्यूटाडाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही है सर, कोपॉलीमर। मतलब जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से बनता है भाई उसको कोपॉलीमर बोलते हैं। हो गया झमेला खत्म। नेक्स्ट 19, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब सबसे कमजोर फोर्स किसमें होता है, तो सबसे कमजोर फोर्स पाया जाता है पॉलीस्टाइरीन में। ठीक है, एकदम वीक वंडरवॉल फोर्सेज होता है, सबसे कमजोर फोर्स। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अच्छा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है बेकेलाइट। अच्छा, फोर्स के बेसिस पे, है ना, फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, इस आधार पे जो है पॉलीमर 4 तरह का होता है। एक होता है इलास्टोमर, इलास्टोमर, कॉन्चीमर, इलास्टोमर। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एक होता है फाइबर, एक क्या होता है, फाइबर्स। और एक चौथा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। तो ये 4 तरह का होता है जिसमें सबसे कमजोर ये होता है और सबसे स्ट्रांग ये होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग। तो हमसे पूछ रहा है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बेकेलाइट, जो बना है फेनॉल के साथ, किसका रिएक्शन कराएंगे, तो फेनॉल के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सी नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड।
तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, विच वन इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोलेंगे हम लोग, मतलब जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलकर बना होगा। टेफ्लॉन बता दिए हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, डेक्रोन, हाँ डेक्रोन जिसको टेराइलिन बोले थे, एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से बना था, किससे बना था बताइए। अभी फिर से कई बार आ गया ये क्वेश्चन, ये बना था इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस में टेरिथैलिक एसिड, तो दो तरह का हो गया, उसी को कंडेंसेशन बोल देंगे। अकेले अगर बनता है तो एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या सर नोवेलॉक क्या होता है। अच्छा, जब हम लोग बैकेलाइट बनाते हैं तो सबसे पहले नोवेलॉक बनता है, और ये होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ फेनॉल का, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट तो कुछ है ये नहीं, खत्म हो गया क्या यहाँ पे, नहीं दोस्त प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ, ये है नेक्स्ट, बीच में खाली पेज था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, वॉल्केनाइज्ड रबर, वॉल्केनाइज्ड रबर सेमी सिंथेटिक नहीं है, ये कैसा हो जाएगा सिंथेटिक। बाकी सब कैसा है, नहीं भाई नहीं है, एक मिनट गलत हो गया दोस्त। हाँ, कह रहा है कि सेमी सिंथेटिक नहीं है तो सिस पॉलीआइसोप्रीन, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल पॉलीमर है, और नेचुरल जो नेचुरल पॉलीमर है इसी में हम लोग रबर सल्फर मिला करके उसको वॉल्केनाइज्ड रबर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये सब सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया तीनों, और वो वाला क्या हो गया नेचुरल। तो हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सेमी सिंथेटिक नहीं है, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन। चलिए भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच कौन होता है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच होता है, ब्रांच होता है ब्रांच वाला, और ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर, लीनियर, और ये बैकेलाइट होता है क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। और ये वाला जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड लीनियर, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है कोई दिक्कत सर, आगे बताइए। ओके लीजिए आगे बताते हैं। अच्छा ये क्या है, इन ऑर्डर टू गिव ए स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नेचुरल रबर इज हीटेड विथ। हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर को मिलाते हैं। कौन सी को मिलाते हैं, सल्फर को। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर। एक बार 2 मार्क्स में पूछा हुआ भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है आपको पढ़ के जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। ये क्या कह रहा है, ये सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अच्छा कैप्रोलेक्टम से क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66 बता चुके हैं भाई, नाइलॉन 66 किससे बनाते हैं, कैप्रोलेक्टम से। और नाइलॉन 66 किससे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हेक्सामिथाइल डायमीन प्लस एडीपी एसिड। इसका भी बता दे क्या, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और ये बना होता है नाइलॉन 66 ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड से, इससे बना होता है, ठीक है। चलिए ये भी बता दिए। नेक्स्ट, ओरोलॉन किसको बोलते हैं सर, ओरोलॉन मतलब इसको हम लोग पैन भी बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ओरोलॉन इसी को बोलते हैं। ये किससे बना होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल मतलब सर CH2 डबल बॉन्ड CH ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ये तो बताए हैं भाई, एक बार कई बार बता दिए, इसी से बना लेते हैं हम लोग पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, और इसी का दूसरा का नाम है ओरोलॉन, ठीक है। नेक्स्ट, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर का पॉलीमर होता, मोनोमर होता है। तो 28 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट बताइए सर, ये है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो सेल्यूलोज,
सेलुलोज होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर है ना, तो जो भी नेचुरल पॉलीमर है बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि सर विच वन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा है, देखो कितना इजी है, कितना इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग, कई बार बता दिए थर्मोसेटिंग है बेकेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट 31 बुना एन एंड बुना एस क्या है सर? तो ये दोनों है सिंथेटिक रबर। बुना एन का मतलब ब्यूटाडाइन और एन किससे आया है? एक्राइलोनाइट्राइल से, और बुना एस का मतलब ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ठीक है। तो बुना एन किससे बना है? ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, और बुना एस किससे बना है? ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, और ये दोनों है सिंथेटिक रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर पॉलीथीन की, भाई देखो हलुआ है, 19 में क्वेश्चन पूछा कि पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? इथीन का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्टर लिंकेज, देखो वही वाला बात आ गया ना, हम बोले थे ना पूछेगा कहीं पे, तो ये देखो 23 में पूछा हुआ है, और इस बार जो है लग रहा है कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। एस्टर लिंकेज बताए थे कि किसमें था? टेराइलिन या डेकोरॉन में और ग्लिप्टल में, तो यहाँ ऑप्शन टेराइलिन दे दिया है, ये वाला मिटा करके ऑप्शन ग्लिप्टल दे देगा, तो दोनों में था ना एस्टर लिंकेज, बताए तो थे स्टार्टिंग में। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग, देखो फेरो पूछ दिया वही वाला 23 में, तो इसका आंसर क्या है सर? बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। 35 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल कौन है? नेचुरल प्रोटीन, प्रोटीन है भाई नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल में सेलुलोज है, फिर एगो बताएं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर कौन सा है सर? एडिशन पॉलीमर है सर हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP बोलते हैं इसको, HDP। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड का मतलब जिसमें अमाइड लिंकेज होगा, अमाइड लिंकेज किसमें मिला था? नाइलॉन 6 में तो मिला था, अरे भैया नाइलॉन 6 में। नेक्स्ट 39 और रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग नाइलॉन, तो नाइलॉन, नाइलॉन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एडीपी के सीड का लेते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनॉल बाय रिएक्टिंग विथ, 21 का क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको मजा आया होगा एकदम, तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा ठंडा है लेकिन आप अपने हिम्मत बढ़ाइए और पढ़िए, है ना, ये संघर्ष का दौर है और इसमें जो है ना आपको निखरना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।